आज 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और 26 अक्टूबर को दोपहर 12:01 पर कपाट बंद होंगे। तो 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। 26 अक्टूबर की को बताते चले कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और 26 अक्टूबर को दोपहर 12:01 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। दोपहर 12:09 का वक्त दिया गया है जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद से शीतकालीन प्रवास में होंगे दर्शन और देश प्रदेश के भक्त के जो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, आपको बताते चलिए मुख्य मठ में अब दर्शन कर सकेंगे। तो 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और 26 अक्टूबर को गंगोत्री के कपाट जो है वो बंद होंगे। 26 अक्टूबर को 12:01 का वक्त दिया गया है जब ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और आपको ये भी जानकारी देते चले, कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन प्रवास में होंगे दर्शन और देश प्रदेश के भक्त के मुखी मठ में कर सकेंगे दर्शन। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते चले उत्तराखंड से। बताते चले आपको कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और अब जो है कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन प्रवास में दर्शन होंगे। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई गई दिवाली और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दिवाली के मौके पर शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम धामी ने सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। तो आपको बताते चले कि धूमधाम से उत्तराखंड में भी दिवाली मनाई गई और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली के मौके पर शुभकामनाएं दी और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि की कामना भी की है। दीपावली के मौके पर अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई और उत्तराखंड से आपको बताते चले धूमधाम से दीपावली मनाई गई और सीएम धामी ने भी प्रदेशवासियों को दिवाली के मौके पर शुभकामनाएं दी और सीएम धामी ने सुख, समृद्धि, शांति की कामना की। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को दीपावली के इस पावन दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और सामाजिक सद्भावना के प्रतीक इस ज्योति पर्व पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। आज के इस शुभ अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस दीपावली पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हम आत्मसात करें। हम स्थानीय उत्पादों के प्रचार एवं प्रसार को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति में अपना योगदान अवश्य करें। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और खबर देहरादून से दीपावली पर पूर्व मुख्यमंत्री से मिले सीएम धामी। सीएम धामी ने सभी से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत, भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात करते हुए सीएम धामी नजर आए और इस बीच उन्होंने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को बधाइयां दी। और देखिए, ये 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पूर्व मुख्यमंत्री से सीएम धामी मिलते हुए नजर आए। भुवन चंद्र खंडूरी सिंह जो कि पूर्व सीएम है, उनसे मिलते हुए वो नजर आए। तो वहीं भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करते हुए नजर आए। और तीसरी तस्वीर देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात करते हुए और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी नजर आए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात की, त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की और दिवाली पर बधाइयां देते हुए नजर आए। और खबर देहरादून से, जहां सैनिकों के साथ सीएम धामी ने मनाई दिवाली। देहरादून में दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सैनिकों के साथ सीएम का दीपोत्सव कार्यक्रम था और इस दौरान सीएम धामी उत्साह के साथ सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए नजर आए। सीएम का दीपोत्सव का कार्यक्रम और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। बड़ी संख्या में सैनिक और स्थानीय लोग इस दौरान मौजूद रहे। देखिए देहरादून से ये तस्वीर जहां सीएम धामी सैनिकों के साथ दीपावली सेलिब्रेट करते हुए नजर आए और इस बीच भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। लोगों में भी काफी उत्साह नजर आया। तो सीएम धामी की ये तस्वीर देखिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बद्रीनाथ में अपना घर बाल महिला उत्थान समिति के द्वारा आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ दीपावली मनाई। साथ ही मिठाइयां और उपहार भी उन्हें भेंट किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। राज्य सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। तो देखिए, बच्चों के साथ सीएम धामी की ये तस्वीर। जब पूरा देश दिवाली की छुट्टियां मना रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के करगिल पहुंचकर जवानों के बीच दिवाली का जश्न मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वतन के रखवालों के पराक्रम को सलाम किया और उन्हें अपना परिवार बताया। इन 8 तस्वीरों को देखी और पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ मिलकर धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट किया, जहां उन्होंने गीत संगीत के साथ जवानों को अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई। साथ ही के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। जवानों संग पीएम मोदी की दिवाली। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। शूरवीरों संग मनाया रोशनी का त्योहार। करगिल में पीएम मोदी की हुंकार। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के शूरवीरों के साथ पीएम मोदी की ये 9वीं दिवाली है। पिछले 8 सालों से जारी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने इस बार करगिल में जवानों के साथ रोशनी के त्योहार की खुशियां बांटी। पीएम मोदी ने इस दौरान सेना को अपना परिवार बताया। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। करगिल में पीएम का अंदाज अलहदा दिखा। सेना की जैकेट पहने प्रधानमंत्री यहां पहुंचते ही जवानों के साथ घुल मिल गए। करगिल के मौसम का सर्द माहौल पीएम के पहुंचते ही जोश से भर गया। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। करगिल में जवानों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि सेना का जवान देश का सुरक्षा कवच है। जब देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से कुछ ही समय में 5वें नंबर पर पहुंची, तो आपका माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। अंतरिक्ष में भारत जब अपना सिक्का जमाता है, तो कौन मेरा वीर जवान होगा जिसकी छाती चौड़ी न होती हो। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने करगिल से भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भी भरी। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचारी चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो बच नहीं सकता। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता और बचेगा भी नहीं।
2014 में सियाचिन में बतौर प्रधानमंत्री मोदी की पहली दिवाली थी। 2015 में पंजाब में अमृतसर के डोगराई वॉर मेमोरियल में दिवाली मनाई थी। 2016 में पीएम मोदी दिवाली मनाने हिमाचल के किन्नौर पहुंचे थे। 2017 में भी पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुरेज में जवानों के साथ ही दिवाली मनाई थी। 2018 में आईटीबीपी के जवानों के साथ उत्तराखंड के हर्षिल में दिवाली मनाई थी। 2019 में राजौरी में एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। 2020 में जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2021 में जवानों संग राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पीएम दिवाली उत्सव में शामिल हुए। दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने करगिल युद्ध को करीब से देखा है। आज चारों ओर विजय का जय घोष है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। सीमा की सुरक्षा में जुटे जवानों के साथ त्योहार मनाकर पीएम मोदी न सिर्फ जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि देश को भी ये संदेश देते हैं कि वतन की रखवाली में लगे इन जाबाजों का बलिदान हमेशा याद रखा जाए। दिवाली को लेकर हर तरफ खास नजारा दिख रहा है। ऐसे में केदारनाथ धाम में भी काफी अलौकिक दृश्य देखने को मिला। यहां रविवार को दीपक की रोशनी से केदारपुरी जगमगाया। आपको बताते चले कि दीपावली को लेकर बाबा केदार की नगरी केदारपुरी को भव्य रूप से सजाया गया और देखिए ये भव्य नजारा भी देखने को मिला। केदारनाथ धाम का अलौकिक दृश्य जहां फूलों से पूरे केदार धाम को सजाया गया। साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने दीप जलाए, उत्साह के साथ दिवाली सेलिब्रेट किया और दीपक की रोशनी से केदारपुरी जगमगा उठी। तो पूरे हिंदुस्तान में दिवाली की रौनक है। उत्तराखंड के केदारपुरी में भव्य दिव्य नजारा दिख रहा। केदारनाथ धाम में भक्त दर्शन पूजन के साथ ही दिवाली का त्योहार भी मनाते हुए नजर आए। इधर हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री ने हाल में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड को 3400 करोड़ रुपए की सौगात को ऐतिहासिक बताया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से पीएम का विशेष लगाव है और यहां के लोग भी पीएम को बड़े अपनत्व के साथ देखते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं सौगात देकर जाते हैं। केदारनाथ की त्रासदी जो आई थी उसके हम प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। कैसी स्थिति थी, आज केदारनाथ जी का भी कायाकल्प हो गया है। बद्रीनाथ जी को और अच्छा सुंदर बनाया जा रहा है, उसका प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और गंगोत्री माता और यमुनोत्री माता धाम भी बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं। जो लोग नहीं जा पाते थे आज तक उनके लिए एक सुनहरा अवसर। कभी हेलीकॉप्टर नहीं जा पा रहे हैं, कभी मौसम खराब है और घोड़ों में भी नहीं जा सकते और सबकी तमन्ना रहती है कि केदारनाथ जी के दर्शन करें। मोदी जी ने जो किया है अद्भुत है। वास्तव में ये इतिहास और एक के बाद एक इतिहास जो लिख रहे हैं उसमें ये दो चीजें और इतिहास में जुड़ गई हैं। बागेश्वर जिला मुख्यालय के मंडल सेरा में वृक्ष मित्र किशन सिंह मलरा ने देवकी लघु वाटिका में यूं तो समय समय पर विदेशी पर्यटकों की आवाजाही रहती है, लेकिन इस बार दीपावली पर्व के दौरान रूस, अमेरिका और नेपाल के 4 युवाओं ने वाटिका का भ्रमण किया और वृक्ष मित्र ने सभी विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया। इस दौरान विदेशी दल के सदस्यों ने वाटिका में पौधारोपण भी किया और इस दौरान वृक्ष मित्र ने बताया कि और भी कई देशों के पर्यटकों ने वृक्ष लगाए। बढ़ेंगे खबरों में आगे और बागेश्वर से आपको अगली बड़ी खबर बताते चले। पेंट रहे 2 मजदूर सरयू नदी में गिर गए और इलाज के दौरान एक मजदूर की जान चली गई तो दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। हल्द्वानी रेफर किया गया है। दिवाली की तैयारियों में जुटे थे मजदूर और मोटर पुल पर पेंट कर रहे थे और इसी बीच दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के बाईपास रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बढ़ेंगे आगे और बात हरिद्वार की, जहां आश्रम में आग लगने से हड़कंप मच गया। पटाखे की चिंगारी की वजह से बताया जा रहा है कि आग लग गई और मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों पर देर से आने का आरोप भी लग रहा है। तो हरिद्वार में पटाखे की चिंगारी से एक आश्रम में आग लग गई। तस्वीरें देखिए, आग का तांडव दिख रहा है साफ तौर पर। अफरा तफरी का माहौल रहा और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया।
और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।